ओम शांति। आज समझते हैं योग और याद में क्या फ़र्क है। क्योंकि बाबा की सारी मुरली में आता है, बच्चे योग करो याद में रहो, योग करो याद में रहो। तो ऐसे दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको अनुभव के बेस पर आपको बता रहे हैं कि ज्ञान और योग में क्या अंतर है ना। तो योग करना पड़ता है ना। मुझे योग करना है, योग लगाना है, यानी योग की युक्ति कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं योग करने के लिए, है ना। इसलिए योग को योग युक्त कहते हैं, माने युक्तियाँ ढूंढते हैं योग लगाने के लिए। और योग मतलब जोड़ होता है। हम किसी से संबंध जोड़कर उसके उसके संस्कार के, उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। जैसे परमात्मा से हम योग लगाते हैं, है ना, तो उसके संस्कारों को, उसकी गुण और शक्तियाँ को हम अपने में खींचते हैं, उसकी क्वालिटी को खींचते हैं, है ना। क्योंकि योग में बाबा की टचिंग होती है ना। बाबा हमारे सत्य को दिखाता है ना। तो बाबा के हम पावर को खींचते हैं, है ना। तो योग से क्या होता है, तब संस्कार बदलता है। इसीलिए योग को योग अग्नि कहते हैं। अग्नि से क्या होता है, आग बुझ जाते हैं। और परमात्मा का ऐसे योग लगाने से क्या होता है, योग है शांति। परमात्मा का और आत्मा का स्वरूप क्या है, शांति। तो शांति से क्या होता है, क्रोध मिट जाता है ना। तो योग से संस्कार बदल जाता है। योग करना है, लेकिन करना है इसलिए इसमें थोड़ी डूअरशिप आ जाती है, करना है ना। और याद से क्या होता है, याद से स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव मीन्स स्व के सीट, यानी सत्य स्वरूप में हम रहते हैं, उसके सीट पर सेट रहते हैं, है ना। इसलिए जो याद में है उसे किसी को याद भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके रग रग में याद बसी है ना। उसे अपने स्व के भाव में जो है, यानी जो आत्मा अपने सत्य के सीट में है, आत्म स्वरूप में है ना, उसको याद करना नहीं पड़ता है ना। उसे परमात्मा याद है ही, जो आत्मा स्व के भाव में है, स्वभाव में है, अपने अपने सत्य स्वरूप में है, उसके साथ परमात्मा है ही। उसको स्पेशल परमात्मा को अलग से याद नहीं करना पड़ता है ना। परमात्मा उसके दिल में है, बसा हुआ है, उसके यादों में समाया हुआ है ना। परमात्मा के अलावा उसका कोई भी आशिक नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है ना कि तुम आशिक मासूक हो, तो मासूक हो, हम तुम्हारे मासूक हैं, है ना। तो बाबा हमारा मासूक है, तो मासूक को याद करना पड़ता है। हम उसके यादों में रहते हैं, इसलिए याद को हम याद स्वरूप बोलते हैं। हम उसके जैसा ही हैं। याद स्वरूप का मतलब हम परमात्मा जैसे ही हैं, परमात्मा नहीं है, उसके जैसे हैं। उसकी गुण और क्वालिटी जो है वो हमारी भी गुण और क्वालिटी है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है ना। और फिर इसी याद से हमारा डिफरेंस भी खत्म हो जाता है। हम सब आत्माएं भी एक जैसी हैं, संस्कार अलग अलग है, पाठ अलग अलग है, लेकिन हम सब एक जैसे हैं। ये जिसको समझ है उसके लिए याद और योग दोनों एक ही हो जाता है। उसे योग करना नहीं पड़ता है ना। और उसका योग परमात्मा के साथ है ही, क्योंकि याद में ही, यानी स्व के स्मृति में ही वो आत्मा है, अपने सत्य के स्वरूप में ही वो आत्मा है। इसलिए योग को युक्ति युक्त और याद को याद स्वरूप कहते हैं। हम उसके जैसा बन गए हैं, हम अपने सत्य स्वरूप में हैं, है ना। तो योग और याद में ये फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और बहुत सारे हम ब्राह्मण कंफ्यूज हो जाते हैं या समझ लेते हैं कि सारा संगम युग ही योग है, इसमें योग करने की क्या ज़रूरत है, हम तो हैं ही बाबा के साथ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। योग करना है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। अगर कोई कारण बस तबीयत खराब है तो आप लेटे लेटे बेड पर कीजिए। किसी कारण बस घर में रात में कई बार लेट सोना होता है, नींद नहीं खुली, जब आपकी नींद खुली तभी आप आधा घंटा 20 मिनट बैठकर बाबा को ज़रूर याद कीजिए,
है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे, ये बाबा का सिरमत है, तो ये आपको केयरलेसनेस की तरफ ले जाएगी। और आत्मा का नेचर होता है केयरफुली। इसलिए बाबा का जो सिरमत है उसको प्रैक्टिकल जीवन में भी रोज़ करना है। बाकी ऐसे तो आप अपने सत्य के स्मृति में हैं, सुबह से शाम तक आप स्वयं पर अटेंशन देते हैं, अपना चेकिंग करते हैं, तो आपका तो योग है ही। बाबा का संगम युग ही सारा योग है, सारा दिन ही अमृत बेला है। किसके लिए बाबा बोला है? उनके लिए बोला है बाबा जो आत्माएं 100% बाबा पर समर्पित हो गई है, जिनको अपनी बॉडी बॉडी नहीं सॉलिड दिखती है, ये दुनिया दुनिया नहीं लगती है, जैसे बाबा को दिखती है वैसे दिखती है, जो बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, है ना। तो वो तो 24 घंटा परमात्मा के ही यादों में बसे हुए हैं। परमात्मा के अलावा उनको कोई चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो क्या हमारी स्थिति वैसे हुई है? नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ अमृत बेला नुमा शाम भी 20 मिनट भी आप ज़रूर योग में बैठिए और योग में बैठकर बाबा की यादों में समाये रहिए और अपना उस टाइम भी चेकिंग कीजिए, है ना। कि हम, अगर आपकी अवस्था नहीं साइलेंस में बैठती है, मन में बहुत संकल्प आ रहे, तो भी आप चेकिंग कीजिए और उसको साक्षी होकर देखिए, है ना। तो धीरे धीरे आपको अपनी सत्य की समझ आने लगेगी। इसलिए अमृत बेला कभी लापरवाही नहीं करना है, कभी मिस नहीं करना है, चाहे आप याद स्वरूप हो गए हैं तो भी, है ना। तो बाबा के जो शब्द बोलता है दोनों बोलता है ना। हम दोनों तरफ तो अटेंशन देते नहीं हैं, जो हमारी सुविधा होती है हम उसको पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन बाबा का कहने का कुछ और भाव होता है उसके पीछे, है ना। तो हमको उस भाव को समझना है। तो योग यानी याद बाबा का ज़रूर करना है, अमृत बेला कभी मिस नहीं करना है। ओम शांति।